अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया गौर और मैं हूँ आपके साथ मिसबा लकारी। हेडलाइंस आपने मुलाजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। हम खबर के साथ कि कमालिया का अहमद मीलों पैदल चलकर अपनी मदद आपके तहत पोलैंड पहुँचने में कामयाब हो गया। अहमद के वालिद ने मुतासरा तलबा की मदद के लिए हुकूमत से अपील कर दी। पोलैंड के बॉर्डर पर फंसे तलबा सख्त परेशान और मुसीबत में मुब्तला हैं। जंग ज़दा माहौल के बाइस तलबा की जिंदगियों को भी शदीद खतरात लाहक हैं। ਇੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੀਤਾ ਵਾ। ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਥੇ सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी तालिबे इल्म 3 दिन तक मीलों पैदल सफर करके पोलैंड पहुंचने वाला कमालिया का रहायशी तालिबे इल्म मोहम्मद अहमद के वालिद मोहम्मद असलम का कहना है कि पोलैंड की सरहद पर बेटे की मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। दर्जनों तलबा अभी भी परेशान और मुसीबत में हैं। हुकूमत तलबा की जल्द मदद करे। कीव से निकलते हुए बॉर्डर तक पहुंचते हुए 2-3 दिन लगे उनको, और वो पैदल 30-30 किलोमीटर उनको चलाया गया और खुले आसमान तले वो रहे और बहुत परेशान रहे। हुकूमत को चाहिए, उधर सफीरों को चाहिए कि उधर उनकी हेल्प करें। यूक्रेन में फंसे तलबा के वालिदैन ने अपील की है कि हुकूमत बर वक्त इंतजामात करके हमारे बच्चों को जल्द वतन वापसी को यकीनी बनाए। रूस और यूक्रेन जंग के बाइस यूक्रेन में कराची की रिहायशी आमना भी यूक्रेन में फंस गई हैं। मेडिकल साइंस की तालिबा आमना को मार्च में वतन वापस आना था। वालिदा ने हुकूमत पाकिस्तान से आमना की वापसी के इकदाम की अपील की है। तफसीलात क्या है जानेंगे। आमना के घर पर मौजूद हैं आज उसके नुमाइंदे जुनेद जावेद। जी जुनेद। यूक्रेन और रशिया के दरमियान होने वाली जंग से कई पाकिस्तानी तलबा जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। कराची से ताल्लुक रखने वाली एक तलबा जिसका नाम आमना है, गुलशन इकबाल के रिहायशी हैं, उनके अहले खाना भी अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उनकी बेटी डॉक्टर बनने के लिए वहां गई थी, डॉक्टर बन गई, वहां पर MBBS उन्होंने मुकम्मल कर लिया और उसके बाद जब मार्च के महीने में उन्होंने वापस कराची अपने घर वालों के दरमियान मौजूद होना था। इसी दौरान जो है यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग छिड़ गई। इनकी वालदा हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। आमना इस वक्त हंगरी के बॉर्डर पे है, लेकिन वहां पर इतना रश है, बता रही इतनी धक्कम पेल है कि वो 3 घंटे क्यू में लगी रहने के बावजूद जब उसकी हिम्मत जवाब दे गई तो वापस वो अपनी जगह पर आके वापस बैठ गई है और अब कोई पुरसाने हाल नहीं है कि उसको वो बॉर्डर क्रॉस कराया जाए। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से यही गुजारिश है कि बच्चों को कम से कम बॉर्डर के उस तरफ पहुंचाने तक का इंतजाम किया जाए, बिल्कुल लावारिसों की तरह ना छोड़ा जाए कि -10 टेम्परेचर में न खाने का इंतजाम है, न पीने का इंतजाम है। और बस मैं मुतालबा यही करती हूँ कि सबको बाहिफाजत हम लोग के घरों में पहुँचाया जाए। जी बिल्कुल, आपने आमना की वालदा की तमाम बातें सुनी और इसी फिक्र के अंदर पूरा दिल गुजर जाता है इनका कि कब आमना जो है उसकी वापसी की खबर मिलेगी और कब पाकिस्तानी एम्बेसी वहां पर मौजूद तलबा के लिए एक अहम किरदार अदा करेंगे। दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएं कि सिंध यूनिवर्सिटी जामशुरू में 2 ग्रुप्स में तसादुम हुआ है। डंडों और पत्थरों के हमले से 4 तालिब इल्म जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे फहद जामरी से। जी फहद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध यूनिवर्सिटी की 8 फैकल्टी है जहाँ पर जो है रैगिंग के मामले पर तलबा के 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में जो है निसार चांजो और एहसान चांजो समेत 4 जो है तालिब इल्म जख्मी हो गए, जिसको जो है लियाकत मेडिकल अस्पताल मुंतकिल किया गया। जबकि मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जो है जुल्फकार चांजो, अकाबर चांजो, जहीर चांजो समेत जो 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मैं आपको बताऊं कि वीडियो में वाज़ेह तौर पर जैसा देखा जा सकता है कि एक सियासी तलबा तंजीम के जो कारकुन है वो एक तालिब इल्म पर तशद्दुद करते हुए नजर आ रहे हैं और जो है उसकी हालत जो है गैर हो गई है, जिसके बायस उसको जो छोड़ा गया है। बाद में जो है दीगर तलबा ने जो है उसको अस्पताल मुंतकिल किया है। इस हवाले से अभी तक जो है कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। जबकि पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात देते फहद जामरी, आपका बहुत शुक्रिया। खैरपुर की अदालत ने 3 पुलिस एहलकारों को कत्ल करने वाले मुलजिम याकूब को 117 साल कैद और 7.5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। डाकू याकूब संदेलो ने साथियों के हमरा 4 फरवरी 1997 में अहमदपुर के करीब हमला करके 3 पुलिस एहलकारों को कत्ल और 8 एहलकारों को जख्मी कर दिया था। पुलिस ने मुलजिम को 2019 में गिरफ्तार किया था। भलवाल का रुख करेंगे। भलवाल में भी पोलियो से बचाव की मुहिम का आगाज कर दिया गया है। 65,000 से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। रिजवान अहमद सागर की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए।
तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बलवाल में पोलियो से बचाव की मुहिम का इफ्तिताह वजीर आजम के साबिक मामले खसूसी नदीम अफजल चंद ने किया। उनके हमरा असिस्टेंट कमिश्नर खुर मुख्तार, ASP शहजाद अकबर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राना खलील रहमान, MS डॉक्टर खालिद महमूद भी मौजूद थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए नदीम अफजल चंद का कहना था कि पोलियो से बचाव की मुहिम को कामयाब बनाने के लिए पूरी कौम को महकमा सेहत की टीमों से ताउन करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये पूरे मुल्क में ये एक ऐसी नेशनल सर्विस है जिसमें तमाम मकाम फिक्र को शामिल होना चाहिए और पोलियो वर्कर्स की हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राना खलील रहमान का कहना था कि तहसील बलवाल में 65,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए 204 टीमें तश्कील दी गई हैं। हमने 60 से 65,000 बच्चों को कतरे इन 5 दिनों में पिलाने हैं। तो हमारे पास तकरीबन 16 हमारी यूसीज हैं जिसमें 204 टीमें हमने तश्कील दी हैं। कबल अजीम नदीम अफजल चंद असिस्टेंट कमिश्नर खुर मुख्तार ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए। रिजवान अहमद सागर, आई न्यूज बलवाल। हाफिजाबाद में भी 5 रोजा इंसदादी पोलियो मुहिम शुरू हो गई है। मुहिम के दौरान 2,05,000 बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर की कयादत में पोलियो से बचाव के सिलसिले में आगाही वॉक भी की गई। हाफिजाबाद में महकमा सेहत की जानिब से 5 रोजा इंसदादी पोलियो मुहिम शुरू हो गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसफ रजा ने बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। महकमा सेहत की 274 टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाएंगी। CEO हेल्थ डॉक्टर रेहान नजर का कहना है कि मुहिम के दौरान 2,05,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद में भी आज पोलियो कैंपेन स्टार्ट हो गई है जिसमें हमने 274 टीमें बनाई हुई हैं जो घर घर जाके 2,05,000 बच्चों को कतरे पिलाएंगी। और मैं वालिदैन से गुजारिश करूंगा कि वो अपने 5 साल से कम बच्चों को कतरे पिलाएं और मजदूरी से बचाएं। महकमा सेहत की जानिब से इंसदादे पोलियो मुहिम के इफ्तिताही रोज डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स से एक आगाही वॉक भी की गई जिसमें महकमा सेहत के डॉक्टरों, अफसरान और मुकामी उलमा इकराम ने शिरकत की। वॉक का मकसद बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाने के हवाले से आगाही और शऊर फराहम करना था। जलालपुर पीरवाला में 5 रोजा इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। तहसील भर में 1,05,000 बच्चों को महकमे की 30 टीमें घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मुजफ्फर अयाज ताहिर से। जी मुजफ्फर। मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी आज पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है जिसमें 1,05,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे जिसके तकरीबन 300 टीमें भी बनाई गई हैं। मजीद के इस बारे में क्या मालूमात हैं, मेरे साथ मौजूद हैं DDHO डॉक्टर मुबशर। मजीद इनसे जानते हैं। ये NID पूरे मुल्क में पोलियो की कैंपेन का आगाज कर दिया गया है जो कि 28 फरवरी से 4 मार्च तक जारी रहेगी। इसमें तहसील जलालपुर का टारगेट है 1,05,000 बच्चों का जिसमें 300 टीमें हर घर जाके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। मेरी तमाम वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि अपने 5 साल के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि हम इस मौजी मर्ज का खात्मा कर सकें। थैंक यू। जी बिल्कुल, इनका यह भी कहना है कि तमाम जो वालिदैन हैं जो पैदाइश से 5 साल के बच्चों को फौरी तौर पर पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि ये जो बहुत बड़ी मर्ज है इससे खात्मा किया जा सके। जी मर्दान में भी 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे फैयाज आफरीदी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं डिप्टी कमिश्नर मर्दान के ऑफिस में मौजूद हूँ। यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ने 28 तारीख से 5 रोजा पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर अबीबुल्लाह हारिफ साहब मौजूद है। इस हवाले से इससे मजीद जानते हैं। ये कौमी मसला है। हमारे यहाँ एक चीज पाई जाती है, इशू है पोलियो का, पूरी दुनिया से तकरीबन खत्म हो गई है लेकिन बदकिस्मती से इस रीजन में मौजूद है। इसके साथ हमने मुकाबला करना है। इसका वाहिद एक तरीका है कि हम सारे बच्चों को वैक्सीनेट करा सके एक ही टाइम पे। इस दफा हमारा 4,63,000 हमारा टारगेट है कि हमने मर्दान में वैक्सीनेशन कर दी। ये मेरा 7वां कैंपेन है जो मेरे सरबराही में हो रहे हैं और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि हमने अपने सारे टारगेट्स पूरे कर दिए। जी जैसा कि आपने डिप्टी कमिश्नर की बातें सुनी, उसका ये कहना है कि पोलियो से पाक मर्दान हमारा मिशन है, कोई भी बच्चा पोलियो की वजह से माजूर न हो। जी कराची में सिंध फूड अथॉरिटी ने जिला बस्ती में नमक बनाने वाली 2 फैक्ट्रीज पर छापा मारा है और छापे के दौरान फैक्ट्रीज में गैर मयारी अशिया और सफाई के नाकिस इंतजाम पाए गए हैं। फैक्ट्री में मौजूद नमक में आयोडीन भी मौजूद न था जो कि सिंध फूड अथॉरिटी के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। हुक्काम ने दोनों फैक्ट्रियों पर 3 लाख का जुर्माना आयद करके वार्निंग नोटिस जारी कर दिया।
कराची के कॉलेज में ईसा लैब के तहत आयरन की कमी, नुकसानात और इलाज से मुतालिक सेमिनार का इनेकाद किया गया। तिब्बी माहिरीन ने तालिबात को आगाही दी। तफसीलात कामरान शेख की इस रिपोर्ट में देखते हैं। ईसा लैब की जानिब से गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज लाइंजेरिया में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। तिब्बी माहिरीन ने तालिबात को आयरन की कमी, नुकसानात और इसके इलाज से मुतालिक आगाही दी। पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर ने आयरन की कमी दूर करने के लिए बेहतरीन खुराक के इस्तेमाल पर जोर दिया। यहाँ पे हमारी यही कोशिश है कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस मिले, क्योंकि जैसे बच्चों को पता ही नहीं आयरन के हवाले से कि आयरन की कमी क्यों हो जाती है जिस्म में, तो वो डॉक्टर आयशा हमारी यहाँ जिन्होंने गाइड किया, बहुत अच्छी स्पीच दी है अवेयरनेस के हवाले से। आयरन की कमी से क्या क्या डेफिशिएंसीज होती हैं और हमें किस तरह इस कमी को पूरा करना चाहिए, तो इस किस्म के लेक्चर जो हैं वो ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि हमारी जो तालिबात हैं वो यंग हैं और इन्हें नहीं पता कि इनकी ग़िज़ा जो है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होना चाहिए। कॉलेज की प्रिंसिपल सुमेरा सबी और दीगर मुकर्रिरीन ने कहा कि ज्यादातर नौजवान लड़कियां इसका शिकार हो रही हैं। एहतियात करने से इससे बचा जा सकता है। हम समझते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम यहाँ पे होने चाहिए। उसकी वजह ये कि आजकल बच्चियां हमारी बहुत ही कमजोर हैं, इतनी ज्यादा कमजोर है, उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह से अपनी खुराक का ख्याल करना है। तो जब हमारी ईसा लैब वालों से बात हुई और उन्होंने कहा कि हम ऐसा करना चाहते, तो हमने इसको बहुत ज्यादा वार्म वेलकम दिया। तालिबात ने भी सेमिनार को मालूमाती करार दिया। मुझे लगता है कि अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि हमें आजकल की जो जनरेशन है उसको नहीं पता कि क्या खाना चाहिए, क्या उठना चाहिए। हम तो उठपटांग चीजें खाते रहते हैं, तो यही बताना जरूरी है कि क्या अच्छा है। इस कॉलेज में होने चाहिए प्रोग्राम, ताकि लड़कियों को पता चले कि किस तरह अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक खून की कमी से बचाव के लिए आयरन से भरपूर खुराक का इस्तेमाल बाकायदगी से करना चाहिए। कामरान शेख, आज न्यूज, कराची। दुनियापुर के गर्ल्स हाई स्कूल के दाखिले गेट पर कचरे के अंबार लगे हुए हैं। असातिज़ा और तालिबात को शदीद परेशानी का सामना है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे चौधरी जाहिद महमूद से। हम इस वक्त गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बस्ती दूधपीर के एंट्री गेट पर मौजूद है। यहाँ पर जो है स्कूल की सफाई करके एंट्री गेट के साथ ही कचरे के अंबार लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो तलबा गुजरते हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है। हालांकि स्कूल के अंदर जो है म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से जो है कचरा डालने के लिए वहाँ पर ट्राली भी रखी गई है, मगर वहाँ पर कचरा डालने के बजाय एंट्री गेट के साथ जो है कचरे का जो है वहाँ पर बार लगा हुआ है, जो स्कूल जो जामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जब हमारी इस बारे में स्कूल जामिया से बात हुई तो उनका कहना है कि हमने कचरा जो है एंट्री गेट के साथ रख दिया है, लेकिन म्युनिसिपल कमेटी का जो है अमला उठाने नहीं आया है। स्कूल जामिया ने अनोखी मंतक अख्तियार की है, सूरत से अमर की है कि इस बारे में नोटिस दी जाए और नाअहल अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किंगडम वैली प्राइवेट लिमिटेड और कश्मीर प्रीमियर लीग के दरमियान टीम जम्मू जाबाज के ओनरशिप का मुआहिदा तय पा गया है। चेयरमैन किंगडम वैली गुलाम हुसैन शाह का कहना है कि किंगडम वैली पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में खेलों के फरोग के लिए पुरज़्म है। इस्लामाबाद के एक निजी होटल में तकरीब हुई। किंगडम वैली और कश्मीर प्रीमियर लीग के हुकाम और खिलाड़ियों ने शिरकत की। मुआहिदे पर दस्तखत चेयरमैन किंगडम वैली गुलाम हुसैन शाहिद और चेयरमैन कश्मीर प्रीमियर लीग ने किए। किंगडम वैली हुकाम ने अपने प्रोजेक्ट के हवाले से आगाह करते हुए बताया कि प्रोजेक्ट में जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखकर तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं। हुकाम का कहना था कि ये मुआहिदा खेलों के फरोग की जानिब एक अहम कदम साबित होगा। नौशेरा में वॉलीबॉल और तनसाजी के मुकाबले हुए हैं, जिसमें वकार अहमद, असदुल्ला, आदिल खान और शाहजेब ने टाइटल जीत ली हैं। इफ्तिखार अहमद की रिपोर्ट देखिए। नौशेरा में स्पोर्ट्स एंड कल्चर और बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की जानिब से वॉलीबॉल और बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले मुनाकिद किए गए, जिसमें 30 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हम यूथ को हेल्थ एक्टिविटीज में एंगेज रखें। अभी कल हमारा काका साहब में एक ऑल पाकिस्तान वॉलीबॉल टूर्नामेंट हुआ है रात को, और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से 6 मार्च को हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बड़ा प्रोग्राम मुनाकिद कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये हमने पहली मर्तबा करवाया है। टाइटल में मिस्टर फेजेक, जूनियर और सीनियर और मिस्टर पब भी शामिल थे। वकार अहमद, असदुल्ला, आदिल खान और शाहजेब ने टाइटल जीत लिए। नौशेरा की कंपटीशन में तकरीबन 30 से ज्यादा लड़के पार्टिसिपेट करते हैं। हम जूनियर, मिस्टर मिन फिजिक, जूनियर मिन फिजिक, सुपर नौशेरा और जूनियर सुपर नौशेरा के कंपटीशंस करवाते हैं, ताकि वो हेल्थी एक्टिविटीज अपने क्लब लेवल पे और तहसील लेवल पे कर सके। आखिर में जीतने वाले खिलाड़ियों में नकद इनाम, सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज तकसीम किए गए। ऑर्गेनाइजर और मेहमानों को शील्ड भी दिए गए। कैमरामैन रुखसार ज़ारा के साथ इफ्तिखार खान, आज न्यूज नौशेरा।
गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट में किताब मेले का इनेकाद किया गया। तालिबात को निसाबी और मालूमाती किताबें रियायती कीमत पर फराहम की गईं। खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। किताब मेले की रौनक को दोबाला कर दिया। ख्वाजा रेहान नसीम की रिपोर्ट देखते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट में 3 रोजा किताब मेले में 19 पब्लिकेशंस ने अपने स्टॉल्स लगाए और तालिबात को निसाबी और मालूमाती किताबों पर 35% तक रियायत दी गई। किताब मेले के चेयरपर्सन डॉक्टर तारिक महमूद का कहना था कि बुक फेयर का मकसद तालिबात को किताबों की जानिब लाना है। इसका मेन पर्पज स्टूडेंट्स को किताब के साथ की तरफ लेकर आना। आज जो हम देखते हैं अपनी क्लासों में, यूनिवर्सिटीज में, इदारों में जो स्टूडेंट है वो डिपेंडेंट है नोट्स पे, टीचर्स के नोट्स पे। तो नोट्स तक लिमिट जो हम नॉलेज को जो है वो लिमिट कर रहे हैं। किताब मेले में तालिबात ने अपने प्रोजेक्ट्स की नुमाइश और बिजनेस आइडियाज भी शेयर किए, जबकि खाने पीने के स्टॉल्स ने किताब मेले की रौनक को दोबाला कर दिया। तालिबात का कहना था कि ऐसे इवेंट के इनेकाद से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बुक्स पढ़नी भी चाहिए क्योंकि कुछ मॉरल्स मिलते हैं, कुछ लाइफ के लेसन्स मिलते हैं। स्टूडेंट्स को उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत ही अच्छी किताबें हैं जो यहाँ पे आम मार्केट में नहीं मिलती, यहाँ पे अवेलेबल है वो सारी। इस मौके पर वाइस चांसलर ने कॉलेज के शोबे कॉमर्स का इफ्तिताह किया और मुख्तलिफ स्टॉल्स के दौरे के दौरान तालिबात की काविशों को खूब सराहा। ठट्टा में सरकारी स्कूल पर कब्जे के खिलाफ एहतजाज किया गया। असातिज़ा और तालिबे इल्मों ने कौमी शाहराह पर धरना दे दिया। तफसीलात क्या हैं बताएंगे अमरलाल अपनी इस रिपोर्ट में। ठट्टा के इलाके छतोचंद में स्कूल के मेन गेट के सामने कब्जे के खिलाफ उस्ताद और तलबा ने एहतजाजी मुजाहरा करके कौमी शाहराह पर धरना देकर बैठ गए, नारेबाजी करते रहे, जिसके बाद हैदराबाद से ठट्टा जाने वाली कौमी शाहराह मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। कौमी शाहराह पर धरने के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। उस्ताद का कहना था कि इस्लाम में जो है वडेरू ने मुख्तलिफ बंधु ने स्कूलों के प्लाटों में कब्जा किया हुआ है। स्कूल में कोई सहूलत नहीं है, मगर ये है कि हमारी एजुकेशन तबाह है। हम नारे लगा रहे हैं, हम जिए कर रहे हैं। हुकूमत सिंध में बेहतर तालीम की दावे तो करती रहती है, लेकिन कब्जा माफिया ने स्कूल के प्लाटों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। घारो मकली के बाद अब हाई स्कूल छतोचंद के रास्ते भी बंद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो उनके बेहतर तालीम के लिए मैदान में आए। उन्होंने कहा है कि ठट्टा के तमाम दस्तगाहों से कब्जे हटाए न गए तो गश्ता की जानिब से भरपूर एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ PFUJ की अपील पर सहाफियों का सक्खर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी है। मजीद जानते हैं आजूज के नुमाइंदे जमील मुगल से। जमील बताइएगा। ये मुल्क भर के सहाफी पीका कानून के खिलाफ आज एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। PFUJ की जानिब से सक्खर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। सहाफी नारेबाजी कर रहे हैं कि पीका कानून जो है वो नामंजूर किया जाए और उसे कैंसिल किया जाए। PFUJ के नायब सदर लाला असद पठान मरसद मौजूद हैं। पीका का काला कानून पाकिस्तान की मीडिया का भरकर पाकिस्तान के मीडिया के इदारे और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने इस काले कानून को रद्द कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है और इस कानून को फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत को वापस लेना चाहिए। जी बिल्कुल, सहाफी नहीं बल्कि पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम ने जो है ये कानून को मुस्तरद कर दिया है। हमारा भी मुतालबा है, हम सहाफियों का मुतालबा है कि पीका कानून को जो है फौरी तौर पर जो है वो कैंसिल किया जाए। पीका जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया सदर की जानिब से उसको कैंसिल किया जाए और ये कानून जो है सहाफियों के ऊपर कज़न लगाई गई है। जी बदीन में असातिज़ा गुज़िश्ता 8 माह से तनख्वाहों से महरूम है। असातिज़ा ने तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने अल्लाह वाला चौक पर धरना दे दिया। तफसीलात इमरान अब्बास की रिपोर्ट में जानिए। समाजी तंजीम NCHD के जेर इंतजाम काम करने वाले असातिज़ा गुज़िश्ता 8 माह से तनख्वाहों से महरूम है, जिसके खिलाफ उन्होंने आज अल्लाह वाला चौक पर एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया। दूर दराज स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, मगर हमारे से ये नाइंसाफी हो रही है। हमारी पगार जारी न करेंगे, हमें माशी मुश्किलात में मुब्तला किया जा रहा है। आज 8 महीने हो गए हैं NCHD के पीरियड टीचरों को अभी तक सैलरी नहीं हुई है। 8 महीने की तनख्वाहें बंद है, उसके बच्चे, उसकी पढ़ाई बिल्कुल मुतासर हो रही है, लेकिन हमारे जो बाला ऑफिसर है उनकी जू भी नहीं चल रही है। 8 तारीख पगार आ चुकी है, लेकिन ईडीओ साहब हमारा पगार नहीं जारी कराए। ये कह रहे हैं कि हमें रुश्वत दो। दिए जाने वाले धरने के बायस बदीन से हैदराबाद और कराची समेत दीगर शहरों की तरफ जाने वाली ट्रैफिक भी मुअत्तल हो गई और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एहतजाज करने वाले फीडर टीचर्स ने मुतालबा किया कि उनकी तनख्वाहें फौरी जारी करके उन्हें मजीद परेशानी से बचाया जाए। इमरान अब्बास, आज न्यूज, बदीन। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कोयटा के शहरी खाबों में किसी से पीछे नहीं। सीख कबाब हो या मंदी, अगर गर्मा गर्म मिल जाए तो क्या ही बात है। कोयटा के लजीज पकवान पर रिपोर्ट कर रही हैं मानूर खान।
کوئٹہ شہر اپنے لذیذ پکوان اور کھانے کے شوقین لوگوں کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ نت نئے کھانے ٹرائی کرنے کے لیے لوگ پاکستان بھر میں سفر کرتے ہیں۔ ایسے میں کوئٹہ کے نجی ہوٹل نے ملکی اور بین الاقوامی کھانوں کا دسترخوان سجا دیا ہے، جہاں مقامی اور بین الاقوامی ٹرینڈ شیف بلائے گئے ہیں۔ یہاں عوام کی توجہ کا مرکز مندی اور 1 میٹر کا سیخ کباب ہے، جس کا ذائقہ ایسا کہ ہاتھ نہ رکے۔ ہمارے پاس یہاں پہ بہت ساری چیزیں جو یونیک ہے، جیسے ان چیزوں میں 1 میٹر ہے، وہ بھی ماشاءاللہ کافی فیمس ہو گیا اور کوئٹہ کے لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ یہاں 1 میٹر کباب، عربک مندی، بیف چاپ جو ہم لوگوں نے لائے۔ میں عادتاً جو ہے گھر کا کھانا پسند کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ بالکل گھر کے کھانے جیسا محسوس ہوا۔ ابھی اچھا ہے، پہلے تو یہ چیزیں بھی نہیں ہوتا تھا، ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے جو یہ ہوٹلیں بن گیا ایئرپورٹ روڈ پہ، تو بچوں کے لیے تفریح اچھا ہے۔ کوئٹہ کے یہ ریسٹورینٹ نہ صرف ہماری روایات کو زندہ رکھ رہے ہیں بلکہ عوام کو تفریح کا ایک اور ذریعہ فراہم کرتے ہیں۔ کیمرامین بابر خان کے ساتھ مانور خان، آج نیوز، کوئٹہ۔ برف پوش وادی گبن جبہ میں سنو اینڈ سپورٹ فیسٹیول کا میلہ سج گیا ہے۔ برفیلے میدانوں پر کھلاڑیوں کی مہارت سیاحوں کی توجہ بن گئی ہے۔ علاقائی موسیقی پر نوجوان جھوم اٹھے ہیں۔ سوات سے رپورٹ کریں گے انور انجم۔ بلند و بالا برف پوش پہاڑوں میں واقع خوبصورت میدانوں پر مشتمل گبین جبہ میں سنو اینڈ سپورٹس فیسٹیول کا آغاز ہو گیا۔ فیسٹیول کی رنگا رنگ تقریبات دیکھنے ملک بھر سے سیاحوں نے برف پوش چوٹیوں اور حسین نظاروں سے مالا مال گبین جبہ کا رخ کر لیا۔ بہت ہی مجھے اچھا لگ رہا ہے، یہ بہت ہی اچھا ایریا ہے، بہت سنو فال ہو رہی ہے ادھر، تو جو سنو فال ادھر جو خاص طور پہ اسپیشلی جو ٹریز کے اوپر ہے وہ تو مجھے بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے۔ سنو اینڈ سپورٹس فیسٹیول میں پہلی بار گبین جبہ میں سکینگ اور تیر اندازی کی مقابلے ہوئے۔ سیاحوں کی دلچسپی کے لیے فوڈ اور ثقافتی اسٹال بھی لگائے گئے، جس سے ایک الگ سما باندھ گیا۔ علاقائی موسیقی پر نوجوان